नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। कल एक बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जा रहा था क्योंकि एक साल पहले आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। उसके बाद कल देर रात एक खबर आती है मीडिया से जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। एक सडनली ऐसी न्यूज़ आती है और उसके बाद फिर खबर ये भी आनी शुरू हो जाती है कि जो न्यू एलजी होंगे जम्मू कश्मीर के वो मनोज सिन्हा होंगे। अचानक से ये डिसीज़न लिया जाता है। इस सब के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कल सडनली ये डिसीज़न लिया जाता है, अचानक से मीडिया में खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि एलजी साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल मैं समझता हूँ जम्मू की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा यह दिन था जो सेलिब्रेट किया गया, जहाँ एक तरफ राम मंदिर बन रहा था, वहीं जो एक जम्मू में 5 अगस्त का दिन जो 370 को एब्रोगेट किया गया, उस दिन पे पार्टी की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। तो उसी बीच शाम को ये मैंने भी लेट जब मैं काम कर रहा था ऑनलाइन, तो वहाँ मैसेज एक आ गया भाई एलजी साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जी, क्योंकि जो हालात पिछले दिनों में देखने को आ रहे थे वो ये देखने को कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ लॉबिंग सिस्टम किया जा रहा है, क्योंकि हमारी एक डिस्कशन चैनल पे हो रही थी, वहाँ मेयर साहब बैठे थे, मैं था, 1-2 लोग और बैठे थे। तो वहाँ डिस्कशन करते करते हुए जब कुछ सवाल मैंने कोविड रिलेटेड मैंने मेयर साहब से पूछे, तो वो कई इशूज़ पे वो जज्बाती हो गया। वो कहने लगे देखिए हम भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं हुए। उन्होंने कहा यहाँ तक मेरा छोड़िए, मैं एलजी साहब की बात करता हूँ। हम पीछे एलजी साहब को मिलने गए तो कहता है मैं ये बात कहने लगा हूँ, चाहे इसके लिए मेरी कुर्सी भी क्यों ना चली जाए, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एलजी साहब को मिलने गए तो उन्होंने भी मुझे हमें ये कहा कि मैं यहाँ से तो बहुत ऑर्डर करता हूँ लेकिन नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो उसी दिन मेरा माथा ठनक गया था, भाई कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। ये कहा जाता था कुछ सेक्रेटरीज वगैरह की, कुछ डिप्टी कमिश्नर्स की अलग लॉबी बनती जा रही है, जो फैसला आता है वो नीचे कंप्लाइंस नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें डेफिनेटली एक ब्यूरोक्रेट को अच्छी नहीं लगी होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि लोगों से जुड़े हुए थे, मेरा उनके साथ कोई रब्ता तो नहीं हुआ था, लेकिन एक ही केस था जिसके ऊपर मैं उनको जज कर गया भाई वो कितने काबिल हैं और लोगों के साथ कितने जुड़े हुए हैं। जैसे जम्मू में कोविड के टेस्ट के रेट फिक्स नहीं किए जा रहे थे, तो मैंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रेट फिक्स हुए दूसरे दिन। उसके बाद मुझे कश्मीर से ये किसी दोस्त ने फ़ोन किया, बरिंदर जी जम्मू में आपने किया, कश्मीर में अभी भी रेट फिक्स नहीं है, काइंडली आप कुछ कीजिए। तो उसी वक्त मैंने उसको कहा तुम फ़ोन बंद करो। मैंने उसी वक्त कुछ देर के बाद एलजी साहब को मेल की राजभवन में, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने एलजी साहब की व्हाट्सएप का नंबर मुझे एक अफसर ने दिया था, भाई ये बरिंदर आप बड़ी अच्छी बातें मीडिया में लेके आते हो, तो आप हो सकता है कई बार आपकी चीज़ें एलजी साहब तक ना पहुँचती हों, मैं आपको डायरेक्ट नंबर देता हूँ, या आगे किसी को शेयर मत कीजिए, मैं आप जैसे लोगों की कदर करता हूँ, आप ये डायरेक्ट मैसेज उनको कीजिए। तो यकीन मानिए मैंने वो मैसेज उनको किया। 26 की बात है, 28 को मीटिंग होती है। उस मीटिंग में एलजी साहब वहाँ कहते हैं कि मुझे एक्टिविस्ट ने कंप्लेंट की भाई यहाँ रेट फिक्स नहीं है, सो लिहाजा मैं स्ट्रिक्टली ये इन्फॉर्म करता हूँ कि रेट फिक्स किया जाए। और सुबह जब मैं पढ़ा ऑर्डर, वो एक्सेल्सर में भी न्यूज़ आई, उसमें भी नीचे ये एक लफ्ज़ लिखा गया था, कभी भी कोई ब्यूरोक्रेट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऐसी बात नहीं लिखेगा कोई क्रेडिट किसी और के पास जाए, नहीं कहेगा भाई मुझे किसी ने कहा मैंने रेट फिक्स किया। ये राजभवन की इंटरवेंशन थी, उन्होंने नीचे लिखा हुआ था आरटीए एक्टिविस्ट ने हमें कंप्लेंट की और मैंने रेट फिक्स किए। तो मुझे खुशी हुई थी, बड़ी उम्मीद जगी थी। जम्मू में और कुछ 2-4-5 मुद्दे ऐसे थे जो मैं उनसे शेयर करना चाहता था। मैंने उनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैं कहा जनाब मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरी उस बात का कॉग्निजेंस लिया और रेट फिक्स किए। कुछ एक मुद्दे हैं एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते, आरटी एक्टिविस्ट होने के नाते, कि हमने जो एक्सपोजर निकाल के रखे हुए हैं वो कुछ ऐसे सेंसिटिव ग्रेव सिक्योरिटी के भी कंसर्न के हैं, मैं नहीं बार उजागर कर सकता, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं इस उम्मीद में था शायद 1-2 दिन में मुझे वहाँ से कॉल आएगी और मैं वो चीज़ें जम्मू की जो मुश्किलात हैं लोगों की उनके सामने रखूँगा। लेकिन बदकिस्मती से कहूँ कि वो शाम को ये पता चला वो चले गए। दुख हुआ कि वो जो लोगों की सुनने वाले थे वो यहाँ से रेजिग्नेशन दे के चले गए। तो अब निस्बत सियासी तौर पर मैं कुछ नहीं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट को लेकर भी काम किए जाते, खास तौर पर करप्शन के ऊपर भी शिकंजा कसा था, एसीबी द्वारा रेड्स भी की जा रही थी, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली
जो अभी ACBs ने काफ़ी रेट किए थे, तो हमें एक आशा की किरण दिखाई देने लगी थी कि क्योंकि हमारी रियासत करप्शन पे नंबर 1 पे था जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर, तो हमें लगा था भाई अब ये कुछ ना कुछ हार्श डिसीजन लेंगे और ACB को भी खींचेंगे भाई नहीं कुछ ना कुछ अपना काम करो, ताकि लोगों को लगे कि कोई ना कोई तो ऐसे आए हैं भाई जो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने लगे हैं। लेकिन बहुत कुछ होने लगा था और उम्मीद जगी थी लोगों में, लेकिन ओवरऑल रातों रात ये सब चेंज हो गया। तो उसके ऊपर बाकी कुछ सियासी टिका टोपी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सियासी नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन नहीं है। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और लगता हो सकता है शायद जो आए वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद हमें ये करनी चाहिए, क्योंकि रियासत में इस वक्त बहुत ही तानाशाही चल रही है, एरोगेंस बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी में। इस कोरोना महामारी में भी कहीं ब्यूरोक्रेट्स, कोई DC कोई किसी का फ़ोन उठा के राज़ी नहीं। जम्मू DC की बात करूं या किसी और डिस्ट्रिक्ट की, ये किसी का फ़ोन उठा के राज़ी नहीं। बहुत कम DC ऐसे हैं जो वॉलंटरली आके लोगों की बात सुनते हैं और उनको ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं। लेकिन जम्मू में देखने को आया और बिल्कुल लोगों की बात सुनवाई नहीं है, लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स में कोई भी सुन के राज़ी नहीं है कि लोगों की प्रॉब्लम सुने और उसको। सिंह साहब, आपको क्या लगता है चीफ सेक्रेटरी और LG के बीच में डिफरेंसेस थे, क्या वही वजह थी? सर मुझे कुछ लगता है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था क्योंकि जो भी आर्डर होते हैं वो थ्रू चीफ सेक्रेटरी ही जाने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में कोई डिवीज़न थी। ये बातें तो मीडिया की तरफ से भी, लोगों से भी जो फीडबैक मिला वो यही था कि एक तो हमने ये सुना था कि वो सीनियरिटी में वो इनसे नीचे हैं, तो जो सीनियरिटी में जब छोटा था उसकी बात इनको नहीं अच्छा लग रहा था भाई ये हम पे हमारा हेड करें, हमें हेड करें, हम ये डिक्टेट करें और हम सुने, तो वो भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी थी। तो लगता है उसी कंट्रोवर्सी के बीच में, अदरवाइज कोई ऐसा रीज़न नहीं था और ना ही मैं समझता हूँ उन्होंने कोई ऐसा रीज़न दिया है। तो ये रीज़न यही था कि डिवीज़न थी, लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, उनकी बात नीचे तक नहीं सुनी जाती थी। वो कुछ करना चाहते थे लेकिन बेबसी, जब उन्होंने बेबसी देखी तो उन्होंने अच्छा यही समझा कि लोगों की कोई शिकवे शिकायत मुझ पर है, मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊँ। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत। तो कल सडनली एक खबर सामने आती है जिसमें जम्मू कश्मीर के हेड, यूनियन टेरिटरी के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू रिज़ाइन कर देते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।